स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने मोड ऑफ वाइब्रेशन इन एयर कॉलम बताया था और उसमें बताया था कि फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक कैसे होते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप ओओपी और क्लोज ऑर्गन पाइप सीओपी के बारे में मोड ऑफ वाइब्रेशन ओवरटोन भी आपको बता दिए थे कि फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन क्या होता है ना। उसमें प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट नोड के बारे में भी बता दिया था कि एक प्रेशर नोड डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड होता है एंड वाइस वर्सा। साथ में किस मोड ऑफ वाइब्रेशन में कितने नोड और एंटी नोड होंगे ये भी एक क्वेश्चन बनता है और उसमें ये भी बनता है कि फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आती है ना। तो यही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात, अभी एयर कॉलम की हेल्प से हम स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर भी फाइंड कर सकते हैं। कौन सा मेथड है? रेजोनेंस कॉलम मेथड, है ना। लिख लो, हेडिंग डाल लो, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो इसका पहला मेथड है, ये है रेजोनेंस कॉलम मेथड, मेथड वन रेजोनेंस कॉलम मेथड। क्लियर है क्या बात? रेजोनेंस कॉलम मेथड, रेजोनेंस कॉलम मेथड। हाँ भाई, रेजोनेंस कॉलम मेथड। देखो, रेजोनेंस कॉलम मेथड में हम क्या करेंगे, इसमें हम एक ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं? एक ट्यूब लेते हैं। इस तरीके की एक ट्यूब लेंगे, ये बना देता हूं मैं। इसमें हम एक ट्यूब लेंगे इस टाइप से और यहां पर ये एक ट्यूब को इधर एक बीकर में कनेक्ट कर देंगे, ऐसे बनाएंगे और यहां पर एक बर्तन होगा, ऐसे यहां पे भर देंगे। यहां पे लगा होता मीटर स्केल, 0 से स्टार्ट होता है वो, है ना। 0, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, ऐसे। और इसमें पानी भर देते हैं। क्या भर देते हैं? पानी भर देते हैं, ऐसे। क्लियर है बात? पानी भरते हैं तो बोर्ड पे देखो, यहाँ पानी भर देंगे। साथ में यहाँ पे एक टैप लगी होती है, ऐसे ऐसे, और इसमें भी पानी भरा होता है। ये बोलो, ऐसे करके। इस रेजोनेंस कॉलम, इसे रेजोनेंस कॉलम बोलते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपके स्कूल की लैब में भी रहा होगा। यहाँ पे एक डिब्बा लगा रहता है और इसमें पानी डालते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें इधर उधर, ये टैप होता है। क्या होता है? ये टैप। अगर जो हम पहले, सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसमें इसे ऊपर तक भर देते हैं पानी से। क्या भर देते हैं? ऊपर तक भर देते हैं। थोड़ा बहुत पानी इसमें भी हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, ऐसे डाल दो। तो जब आप इसमें टैप खोलोगे तो क्या होगा बताओ? हाँ भाई, जब आप इसमें टंकी, ये टैप खोल दोगे तो इसमें पानी का लेवल ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? अंकित, जो नीचे आएगा, है ना। पानी सबसे पहला स्टेप कैसे? फुल भरते हैं और इसका खोलते हैं, है ना। जब आप खोलोगे तो पानी इसमें से इसमें आएगा। और एक ट्यूनिंग फोर्क ले लेते हैं, है ना। ट्यूनिंग फोर्क को रबड़ के पैड पे रख करके बजाते हैं। पहले तो आपको ये चित्र बनाना है, इसके बाद ऐसा चित्र बना लेना। कैसे? ये यहां तक का ही बना लेना बस, कि आपने इसका पानी का लेवल कर दिया और ये लेंथ L नाप ली। साथ में आपने एक ट्यूनिंग फोर्क रबड़ के पैड पे मार के इसके मुंह पे रख दिया यहाँ पे,
तो उससे साउंड वेव निकलेंगी ऐसे करके और वो इधर जाएंगी और वापस आएंगी। तो हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट में, यहां पर अपना कान रखते हैं। क्या रखते हैं? कान। ये क्या है? ईयर। तो जब यहां पे जो टैप है, ये टैप है, इसे क्या करते हैं हम? खोले रखते हैं, खोलते हैं तो पानी लेवल नीचे आता रहता है और यहाँ पे बजाते रहते हैं। तो यहाँ पे कान लगा के सुनते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि यहाँ पे बहुत जोर से आवाज आने लगती है। एक्सपेरिमेंट करके देखा, ये हमारे स्कूल में सरकारी मीडियम में भी, हिंदी मीडियम में भी कराए थे सर गुरुजी ने। यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क लगाते हैं और इसे खोल के रखते हैं, यहाँ सुनते रहते हैं। तो बहुत तेजी से आवाज जब आती है इसे बंद कर देते हैं और ये लंबाई नाप लेते हैं। आई बात सुनिए, ये लंबाई कौन सी होती है? ये होती है फर्स्ट हार्मोनिक की। फर्स्ट हार्मोनिक की मतलब यहाँ पे प्रेशर ये रहा इस तरीके से, तो यहाँ प्रेशर होता है हाई और एक प्रेशर हाई यहाँ पे होता है। यहाँ पे तो खैर एंटी नोड बनेगा। ये जो पहली बार में जब आपको इसे L1 लिख लेते हैं, जब आपको आवाज सुनाई दे तेज से, इसे बंद कर लेते हैं। जो ये लेंथ L1 होगी ये होती है λ/4। ये बात है। पहले इसे कॉपी करो, फिर इसे कॉपी करो। इसके नीचे यहां पे लिख लेना फर्स्ट, यहां पे फर्स्ट लेवल ऑफ वाटर इन रेजोनेंस कॉलम। रेजोनेंस कॉलम मतलब ये रेजोनेंस कॉलम, ये मीटर स्केल होता है यहां पे। फर्स्ट लेवल ऑफ वाटर इन रेजोनेंस कॉलम केप्ट हाई। यहां तक लिखो, पहले यहां तक लिखो। इसे बनाने के बाद फिर मैं आपको बताता हूं। ओके सर। अच्छा, तो स्केप्ट हाई now level, now tap is open, tap इसे टैप बोलते हैं। tap is open and a tuning fork, यहां के बाद यहां पे लिख देता हूं and a tuning fork is vibrated and a tuning fork is kept on the mouth of air column. Tuning fork is kept, a vibrated लिख लेना, a ऐसे, a vibrated tuning fork is kept on the mouth of air column. यहां पे वाइब्रेट करके रख देते हैं। And hear the sound. Water level decreased continuously, and listen the sound by air column. Listen the sound by air column. यहां से इसे नहीं करना है अभी कॉपी, इसे खोल दिया, वाटर लेवल डिक्रीज होगा और यहां कान लगा के रखो अपना, यहां पे कान लगा के रखो और यहां पे वाइब्रेटेड, तो नीचे होता जाएगा, फिर नीचे इसमें बढ़ता जाएगा, फिर नीचे होता जाएगा। तो एक स्थिति ऐसे आएगी कि यहां पे साउंड क्या होगी? मैक्सिमम होगी। साउंड विल बी
साउंड विल लिसन, साउंड विल बी मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगी? जब ये पाइप फर्स्ट हार्मोनिक में वाइब्रेट करने लगा होगा। ये जब ये पाइप फर्स्ट हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा होगा। सही है भाई। इसके बाद ये चित्र बनाना है, चाहे आप इसे बनाओ चाहे मत बनाओ, यहां तक बना लो, है ना। पहला, जब यहां तक बना लो तो इसके बाद लिख देना L1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, इक्वेशन नंबर 1। जो ये L1 है, L1 का मीटर स्केल से नाप लेते हैं। ये मीटर स्केल लगा हुआ है ना, ये मीटर स्केल से नाप लेते हैं, मीटर स्केल से नाप लेते हैं। L1 लकड़ी का स्केल होता है, उसमें देख लेते हैं, रीडिंग आ जाती है। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करते हैं, फर्दर वाटर लेवल इज डिक्रीज। उसके बाद क्या होता है देखो, उसके बाद फर्दर वाटर लेवल इज डिक्रीज। यहां पे लिख लेना, इसके नीचे लिखना है, यहां से मैं यहां पे लिखता हूं ऐसे, है ना। फर्दर वाटर लेवल इज डिक्रीज्ड, फर्दर वाटर लेवल इज डिक्रीज। देखो, टिल मैक्सिमम साउंड is observed, is heard, है ना। उस केस में क्या होगा बताओ, उस केस में वाटर लेवल और कम होगा, और कम होके ये ऐसे हो जाएगा। यहां पे इस चित्र को बनाना है, इसके बाद वाटर लेवल और कम हो जाएगा। तो उस केस में यहां पे तो प्रेशर एंटी नोड ही बनेगा और यहां नोड ही बनेगा। उस केस में ये इस तरीके से वाइब्रेट करने लगता है, ये रहा, है ना भाई। बोलो ऐसे। और फिर से इस लंबाई को हम नाप लेते हैं, और ये जो लंबाई होगी ये किसके इक्वल होगी, ये कितना है, लैम्डा बाई 2 आधी लूप, सॉरी एक लूप, और ये आधी लूप, लैम्डा बाई 4। इस लंबाई को मीटर स्केल से नाप लेंगे, और L2 जो होगी लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, यानी 3 लैम्डा बाई 4 हो जाएगी। L2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, यहां से टैप खोल रहे हैं, वाटर लेवल घटा रहे हैं, ट्यूनिंग फोर्क यहां पे साउंड भेज रहा है, इसमें रिफ्लेक्शन होकर के स्टैंडिंग वेव जनरेट हो रही है, और हमने यहां पे अपना कान लगा रखा है। क्या लगा रखा है, कान, और उसे सुन रहे हैं ऐसे करके। जैसे ही आवाज तेज आने लगी, बहुत तेज, तब से बंद कर देते हैं और ये रीडिंग नोट कर लेते हैं L2। और L2 अब की बार किसके बराबर होगी, 3 लैम्डा बाई 4 के बराबर होगी। ये तो फर्स्ट हार्मोनिक था, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, ये फर्स्ट ओवरटोन है, यानी नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी।
पे देखो इधर, यहां पे एक ये बन गई इक्वेशन, एक ये बन गई। हमें लैम्डा एम्डा तो पता नहीं, मान लीजिए ये स्पीड जो है साउंड की वो v है, स्पीड क्या है v। दूसरी बात, जो ये फ्रीक्वेंसी है साउंड की वो किसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, जस्ट ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है भैया। क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी v। और ये जो साउंड भेज रहा है व्हाट इज f, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। नहीं, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है वो ही इस रेजोनेंस कॉलम की भी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसके साथ ऑसिलेशन कर रहा है। तो साथ में व्हाट इज v, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, बस वेवलेंथ निकल जाए तो स्पीड ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी तो नॉन होती है। क्यों होती है भाई नॉन, बताना फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें ट्यूनिंग फोर्क पता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता है। स्पीड ऑफ नहीं पता, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर नहीं पता, लैम्डा इससे निकलेगा। देखो ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 घटा दें तो L2 माइनस L1 इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4, 4 यानी कि 2 लैम्डा, ये हो गया लैम्डा बाई 2। तो देखो L2 माइनस L1 इक्वल टू लैम्डा बाई 2। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू L2 माइनस L1, ये आ गया। दिस इज 2 L2 माइनस L1। व्हाट इज L1, L1 वो लंबाई है जब पहली बार हमें तेज साउंड सुनाई दी। व्हाट इज L2, L2 वो लंबाई है जब हमें फिर से तेज आवाज सुनाई दी। यहां पे साउंड लेवल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम साउंड, मैक्सिमम साउंड आने लगे। सेकंड टाइम, सेकंड टाइम बोलो ये कब आएगी, फर्स्ट टाइम, लिख लेना बेटा। पहली बार मैक्सिमम साउंड ऐसे आएगी तो L1, दूसरी बार मैक्सिमम साउंड आएगी तो L2। तो लैम्डा की वैल्यू भी पता लग गई। L1 L2 मीटर स्केल से नाप लेते हैं अपन। बताओ भाई, कॉपी कर लेना तो बता देना भाई। अच्छा, अब मेरे को बताओ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूं, सॉरी v कैसे निकालूं, स्पीड। ये तो नोन है ना, ये तो अननोन है, ये तो फाइंड करनी है अपने को। क्या लगा दूंगा, v इक्वल टू एफ लैम्डा। क्या अप्लाई कर देंगे हम, यहां पे लिख देता हूं v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी तो पता होती है, लैम्डा कितना है 2L2 माइनस L1, तो स्पीड ऑफ साउंड L2 माइनस L1। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम रेजोनेंस कॉलम की हेल्प से एयर में साउंड की स्पीड नाप लेते हैं। कॉपी कर लो तेजी से। वेरी गुड। अब देखो मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इसका, लेकिन इससे पहले इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें क्वेश्चन एंड करेक्शन पे भी बनता है। एंड करेक्शन देखो ध्यान से देखो, दूसरा लिखो एंड करेक्शन, एंड करेक्शन ई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं।
बताओ भाई एंड करेक्शन क्या होता है? सागर अंकित थोड़ा बहुत तो बता दो मेरे को, एंड करेक्शन क्या होता है? अबे कुछ अंकित तू तो बता दे बेटा, ये पहले बताओ, ये स्कूल में कराता एक्सपेरिमेंट नहीं कराता? अबे हाँ या ना? अब कोई नहीं कराता सर। अच्छा अच्छा, सर हमारे स्कूल में तो लैब ही ना जी आज तक भी। अरे नहीं यार, लैब तो होती है, वो कराते नहीं है गुरुजी, बस बात ये है। अपन ने तो कराते हैं गुरुजी। लैब ही नहीं। हाँ नहीं, हमें बहुत सारे प्रैक्टिकल कराए थे वैसे रामसा इंटर कॉलेज में, इसमें यही है सामने, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कराए थे गुरुजी, बंसल सर थे जब, तो पढ़ाते पढ़ाते तो ऐसे ही था, लेकिन वो लैब में ले जाते थे तो हम कर लेते थे, ये है। तो ये भी करा था, मतलब आवाज आती है बहुत तेज से, ऐसे गूंज की, गूंजने लगता है ये, ऐसे है। अब हम पढ़ते हैं एंड करेक्शन। एक्सपेरिमेंट करा हो नहीं करा हो मैंने आपको बता दिया, सवाल भी करा देंगे, समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, अब हम करते हैं एंड करेक्शन की ओर। एंड करेक्शन क्या होता है देखो, एक्चुअली ये है, जैसे मान लिया जैसे रेजोनेंस कॉलम है ये, है ना, इस ट्यूब को बना देते हैं, इसमें पानी भरा हुआ है मान लिया ये है, तो जब आप इसमें इसका लेवल डाउन करते हो और यहाँ ट्यूनिंग फॉर्क बजाते हो तो ये साउंड वेव इधर की ओर भेजता है, फिर ये रिफ्लेक्ट करके इधर को वेव जाती है, इधर को वेव जाती है, तो स्टैंडिंग वेव बन जाती है, स्टैंडिंग वेव बनती है। तो जो पहली स्टैंडिंग वेव बनती है, मतलब पहला मोड है वाइब्रेशन का, ये यहां पर प्रेशर एंटीनोड है, यहां पे तो हमेशा क्या बनेगा, प्रेशर का एंटीनोड बनेगा, एंटीनोड ऑफ प्रेशर बनेगा। यहां पे क्या बनेगा, नोड बनेगा, यहां पे मैक्सिमम प्रेशर, यहां लो प्रेशर। तो बोर्ड पे देखो, ये जो नोड बनता है ना बेटा, नोड, ये एग्जैक्ट यहां पे नहीं बनता, ऐसे नहीं बनता, क्या बनता है, ये इस एयर कॉलम से थोड़ा सा प्रैक्टिकली ऊपर बनता है, ये ना, समझ में आई बात? तो बोर्ड पे देखो, हम प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा बनता है एंटीनोड ऊपर, कितना ऊपर, ई के ऊपर, इसे ही क्या बोलते हैं हम, एंड करेक्शन। जबकि बोर्ड पे देखो, हमें लेंथ यहां पे तो मीटर स्केल ऐसे लगा होता है, 0 से ऐसे ऐसे करके, फिर 1 मतलब 10 ऐसे मान लो, फिर ऐसे 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 करके, फिर 20, तो हम तो ये L1 नाप लेते हैं। जबकि इसमें जो लैम्डा बाई 4 होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा L1 प्लस ई बराबर लैम्डा बाई 4 के। आ गई क्या बात समझ में? ये है L1 प्लस ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। तो जो नोड और एंटी नोड होते हैं, ये जो है प्रेशर का नोड है, नोड ऑफ प्रेशर। ये पॉइंट क्या है, एंटी नोड है किसका, प्रेशर का। ध्यान हो तो तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट वेव में क्या हो जाएगा, ऊपर उल्टा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेव का, ध्यान से देखना। तो यही क्या कहलाता है, एंड करेक्शन कहलाता है। क्लियर है क्या? इसे कॉपी कर लो, मैं लिखा देता हूं इसे, पहले कॉपी करो फिर मैं लिखा देता हूं। लिख लो, लिखो, प्रैक्टिकली नोड और एंटी नोड, नोड और एंटी नोड आर फॉर्म slightly out from the open end of the tube, open end of the tube. Therefore effective length कितनी हो जाएगी, इफेक्टिव लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज
greater than effective column is greater than the length of tube. The length of tube. इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? लेंथ ऑफ ट्यूब, है ना? This difference of length is called, this difference in length is called end correction. समझ में आई बात? तो जो एल इफेक्टिव होगी, एल इफेक्टिव ये होती है, एल इफेक्टिव, दिस इज एल इफेक्टिव, ये होगी इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ जो हमने मेजर की है ना कॉलम ट्यूब पे, उससे ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? ई। तो व्हाट इज एंड करेक्शन? एंड करेक्शन इज एल इफेक्टिव माइनस L1, है ना? एल मेजर्ड लिख लो ऐसे, दिस इज एल इफेक्टिव। इसमें से ओरिजिनल मेजर्ड लेंथ एल मेजर्ड लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। एल मेजर्ड, एल इफेक्टिव। सर बोर्ड पे देखो, एंड बोर्ड पे देखो, अगर जो मान लिया ये रेजोनेंस कॉलम है ऐसे और इसकी रेडियस आर है, सही है, तो इसके लिए जो एंड करेक्शन की वैल्यू होती है, एंड करेक्शन की जो वैल्यू होती है वो 0.6 इंटू आर होती है। व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ऑफ ट्यूब। जो एंड करेक्शन होगा ना, जितनी बड़ी ट्यूब होगी उतना ही ज्यादा ये जो नोड है ऊपर बनेगा, यहां पे नहीं बनेगा, ये मतलब है। और एंड करेक्शन की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0.6 इंटू आर। या आपसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी डायमीटर डी है तो इसे आप 0.3 डी भी लिख सकते हैं, डायमीटर 0.3 डी। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंड करेक्शन। This is the value of end correction. सही है? जब कॉपी कर लो तो बता देना, मैं एक सवाल कराऊं। ओके, देखो सवाल, देखो इसमें लिखो कैसे। एक ट्यूब दे रखी है ना, इसकी आपको लेंथ क्या दे रखी है? लेंथ दे रखी है 2 मीटर, सही है, और ये दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, इसकी डायमीटर दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आपको क्या करनी है? यू हैव टू फाइंड, है ना, ये ट्यूब है, ट्यूब, फाइंड, लिखो, फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल frequency of this air column, if speed of sound in air is, यानी कि एयर में साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड, इसकी आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल, बताओ जरा।
ये 21 सेंटीमीटर है, 21, रुक जाओ एक मिनट, ये क्या है बेटा, ये 21 सेंटीमीटर है लेंथ, 21 सेंटीमीटर है लेंथ इसकी, ये 10 सेंटीमीटर। हाँ भाई बताओ जल्दी से, तेजी से आंसर। बोलो बेटा। हेलो, अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे होती है बताओ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए ये किस, पहला मोड में जब आप यहाँ ट्यूनिंग फोर्क लगाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे प्रेशर नोड, प्रेशर एंटी नोड बनेगा, यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे एंटी नोड। पहली तो यही होती है ना, नहीं आई बात समझ में? तो लेकिन इसमें ये अगर ये डायमीटर दे दिया तो ध्यान से देखना कि जो नोड बनेगा, प्रेशर नोड, ये यहां नहीं बनेगा, इफेक्टिव लेंथ ये थोड़ा ऊपर बनेगा, ये रहा। तो इसमें आपको एंड करेक्शन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, यदि ये दे रखा है तो। और ये कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। बोलो तो एंड करेक्शन कितना लेंगे, एंड करेक्शन का फॉर्मूला है 0.3 इंटू डी, और डी कितना है बेटा, डी ये प्रेशर है, प्रेशर डी है इसमें 10 सेंटीमीटर। तो एंड करेक्शन कितना आ गया इसका, 0.3 इंटू 10, 3 सेंटीमीटर। तो ये बताओ, तो ये जो लेंथ होगी ये लैम्डा बाई 4 होगी, ये 21 सेंटीमीटर लैम्डा बाई 4 नहीं होगी, बल्कि 21 प्लस ई लैम्डा बाई 4 के इक्वल होगा। तो लैम्डा बाई 4 ये है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में एक नोड और एक एंटी नोड बनता है, ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का चित्र, समझे? तो लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू 21 प्लस ई, लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू 21 प्लस ई की वैल्यू 3 और ये आ जाएगा 24। तो लैम्डा आ जाएगा 4 चौक 24 इंटू 4, तो 4 चौक 16, 96 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ साउंड की आ गई कितनी, 96 सेंटीमीटर। तो अब हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है इस साउंड वेव की। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा से। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी वो v अपॉन लैम्डा, v कितना है 332। ध्यान से देखो, लैम्डा को आप मैं फॉर्मूला की तरह से लिख लेता हूं, जैसे इसमें लैम्डा बाई 4 जो होगा, एक तो ये L ट्यूब हो जाएगी और प्लस E हो जाएगा, तो L प्लस E, लैम्डा इज इक्वल टू 4,
L प्लस ई, ऐसे लिखते हैं। वेवलेंथ कितना होगा 4L प्लस ई, और इसकी वैल्यू, ये भी ना इसकी वैल्यू कितनी आएगी 96 सेंटीमीटर, 332 बटे 96 इंटू 2, यह जाएगा 332 इंटू 10 की पावर 2 बटे 96, ये आ जाएगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। कैलकुलेट करके बताओ कितना है। 348 348 348 348 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। ये मतलब है क्वेश्चन का, ये मतलब टफेस्ट क्वेश्चन है नीट के लिए, जिसमें एंड करेक्शन भी दे दे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में एक नोड एक एंटी नोड बनेगा, सीओपी, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ये, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। हाँ भाई अंकित, समझ में आ रहा है बेटा थोड़ा बहुत? नहीं? यस सर। वेरी गुड। अभी हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज निकालते हैं, है ना। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे, तभी आपको इसकी लैंग्वेज भी और क्वेश्चन में जो है ना दिए हुए। एक्सरसाइज निकाल लो, थोड़ा सा एक्सरसाइज निकाल लो। बिगिनर बॉक्स 5 निकालो बेटा, बिगिनर बॉक्स 5। बिगिनर बॉक्स 5 में है ना क्वेश्चन नंबर 6 करो, 6, क्वेश्चन नंबर 6। बिगिनर बॉक्स 5 में क्वेश्चन नंबर 6 करो, बताओ मेरे को। हाँ भाई, एक फ्रीक्वेंसी 400 दे रखी है इसमें, दूसरी फ्रीक्वेंसी 800 दे रखी है, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये बताना है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होगा या ओपन ऑर्गन पाइप होगा। सागर बता सकते हो बेटा? सर किताब ढूंढ रहा हूँ। अंकित क्वेश्चन नंबर बिगिनर बॉक्स निकाल लो। मैंने इसमें काफी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब क्वेश्चन करेंगे तो ही समझ में आएगा। साथ में ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप के चित्र भी आप देख लेना ढंग से। किताब तो लेकर बैठा है अंकित, किताब मिल गई बेटा? नहीं? यस सर। बिगिनर बॉक्स 5 पेज नंबर 206। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ देता हूं। एन ऑर्गन पाइप प्रोड्यूस ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज, है ना। कोई ऑर्गन पाइप है, ये क्लोज्ड भी हो सकता है, ये ओपन भी हो सकता है। अच्छा, इफ इट इज ब्लोन ए लिटिल हार्डर, इसे और ज्यादा हम तेजी से बजाएं तो इट प्रोड्यूस ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज। इसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 800 हर्ट्ज, ऐसा दे रखा है। तो अब ये बताओ, ये क्लोज ऑर्गन पाइप होगा या ओपन ऑर्गन पाइप होगा? अंकित भूल भाल गए तुमने जो पहले पढ़ा था, है ना। मैं याद दिला देता हूं तुम्हें, ध्यान से देखो। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जो कहानी थी, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जो कहानी थी, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जो कहानी थी, उसमें क्या बनता है? पहला, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऐसे बनती है। दूसरी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का लिए स्टैंडिंग वेव पैटर्न ऐसे बनता है। तीसरा, स्टैंडिंग वेव पैटर्न के लिए इस तरीके से बनता है। बोलो, इसकी फ्रीक्वेंसी ध्यान से दिखाओ, V/4L के बराबर आई थी। देखो कॉपी में,
इसकी फ्रीक्वेंसी v अपॉन 3l 4l के इक्वल आई थी। इसकी फ्रीक्वेंसी 5v अपॉन 4l के इक्वल आई थी। कॉपी देखो, इसे थर्ड हार्मोनिक, इसे फिफ्थ हार्मोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ये फंडामेंटल है, ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये सेकंड ओवरटोन है, ये थर्ड हार्मोनिक है, ये फिफ्थ हार्मोनिक है। ढंग से देख लो। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हाँ भाई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नोड है, तो ये 3f नोड होता है। ये कितना होता है बेटा? 5f नोड। ध्यान से देख लो, जो मैं सिखा रहा हूं इसे सीख लो अंकित, समझ में आ जाएगा बात बिल्कुल। जो हमने डेरिवेशन किया था वो तो है ही सही, वो तो आना ही है, याद भी होनी चाहिए अपने को। ये रहा, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए चित्र था ये। बोल अंकित, इधर दे। मान लिया इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज है, तो इससे नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी? 400। अबे 400 कैसे होगी चाचा? नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी ये बनेगा ना इसमें। सागर, कितनी होगी नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी? सर ओपन ऑर्गन पाइप है। अबे ओपन नहीं है, क्लोज्ड है ये। क्लोज्ड एट वन एंड। ओपन में तो ऐसे बनता है, यूं एक लूप बनेगी, 2 लूप बनेंगी, 3 लूप बनेंगी ओपन में। क्लोज में आधी बनेगी, 3/4 बनेगी, है ना, ऐसे। कॉपी देखो, थोड़ी देर में देता हूं। क्लोज ऑर्गन पाइप जहां पढ़ाया था उसके बारे में देखो 5 मिनट ढंग से, नहीं तो सारा पढ़ा लिखा है बेकार ही जाएगा, खामेखा टाइम खराब। कॉपी देखो, कॉपी। सिलेबस पूरा करने से मतलब नहीं है। अबे आ रहा है समझ में? नहीं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप देखा? नहीं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ये प्रेशर के लिए डायग्राम बनाए थे, ये प्रेशर के लिए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। प्रेशर का वेरिएशन है ये क्या है? नोड। ये क्या है? एंटी नोड। किसका? लेकिन प्रेशर का। डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट हो जाएगा। ये भी क्या है? एंटी नोड, एंटी नोड, नोड, नोड। किसका? प्रेशर का। तुम रिवाइज नहीं करते हो ठीक तरीके से। हाँ भाई, अब समझ में आई कुछ बात? नहीं? हाँ, तो ये बताओ। ओपन ही लग रहा है। ओपन ही लग रहा है बेटा, ये क्लोज है, ये क्लोज। अगर जो मैंने ओपन लिखवाया होगा तो गलत लिखवा दिया होगा। देखना बेटा, ओपन तो ऐसे हो, क्लोज है।
लेकिन जैसे सवाल में पूछ रहा है मैं बता रहा हूँ। अच्छा, सवाल में छोड़, मैं सवाल की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो समझा रहा हूं तुम्हें। यहाँ पे देखो, अगर जो एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और इसकी फ्रीक्वेंसी मान लिया 300 हर्ट्ज है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इससे अगली हायर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए? 1200। 3 900, 300 कर दिया मैंने यहाँ, 300 कर दिया अंकित यहाँ। 400 बोला था ना सर। हाँ, अगर जो 400 है तो इसकी कितनी होगी 1200, ये 1200 हर्ट्ज पे वाइब्रेट कर रेजोनेंस करेगा। इससे अगली फ्रीक्वेंसी कितनी होगी अंकित, अगर जो 400 है ये 2000। 4 पंजे 20 है ना, 2000 हर्ट्ज ये है। ओड रेशो के मल्टीपल में चलती है फ्रीक्वेंसी, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक फ्रीक्वेंसी 400 है और उससे अगली फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा हार्डर ब्लो करते हैं तो 800 आ जाती है। ओपन ऑर्गन पाइप ही होगा। क्यों? चित्र देख लो, ओपन ऑर्गन पाइप में कैसे बनाते थे हम, ये रहा, यहां पे नोड, यहां पे नोड, ये तो हो गए फंडामेंटल, यहां पे नोड, ये 2 लूप बनेंगी ऐसे। फिर इसमें कितनी लूप बनेंगी है, इसमें 3 लूप बनेंगी है। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताना भी कितनी आई थी, बता दो मेरे को, बताओ जल्दी। V/12, वेरी गुड। इसकी कितनी आई थी भाई, F2 2V/2L, ऐसे लिखो 2V/2L, यानी कि F2 थी 2F0। देखो यहां मैंने F3 लिखा है इसे क्योंकि ये 3 तिगुनी है, यह F5 लिखा है क्योंकि ये 5 गुनी है, यहाँ पे F2 लिखा है क्योंकि ये इसकी दुगनी है, और यहाँ पे F3 बताना बेटा कितनी आई थी, निकाल के देखो। 3V/2L। हाँ 3V/2L, तो ये कितना है, ये 3 टाइम्स ऑफ F0 है। तो यदि इसकी फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप में 400 है तो बेटा अगली कितनी होगी 800, और इससे अगली 1200। तो वही देख रहा था, उसने सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के बारे में पूछा कि 400 है और दूसरी 800, तो बताओ COP होगा OP होगा? व्हाट इज द आंसर? OP। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये तो स्ट्रेच स्ट्रिंग का है, चलो स्ट्रेच स्ट्रिंग का बाद में कर लेना, तुम ये बताओ क्वेश्चन नंबर 8 करो। 8, ये जो चित्र बनाए हैं ना, इसका फोटो खींच लो चाहे आप, है ना, तो यही है सब मिलाकर के कुल। इसे बोलते हैं फंडामेंटल, क्या बोलते हैं बेटा इसे, फंडामेंटल। इसे बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, इसे बोलते हैं सेकंड ओवरटोन, इसे बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक, और इसे बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक, इसे बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, और इसे बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। ध्यान से देखो, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में 1 3 5 7 ओड हार्मोनिक होते हैं, जबकि ओपन ऑर्गन पाइप में पहला दूसरा तीसरा इवन प्लस ओड दोनों होते हैं। बाकी नोड की संख्या, एंटी नोड की संख्या कहां बनेगा, क्या बनेगा, ये प्रेशर है, प्रेशर का वेरिएशन है बेटा, ये है ना प्रेशर। डिस्प्लेसमेंट का इसका अपोजिट बनेगा, मैंने चित्र बनवाया है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 करो, इसकी फोटो खींच के। देखो जरा बोर्ड पे देखो, मैं करवा देता हूं थोड़ी सी हेल्प तुम्हारी।
तुमने अगर जो कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो अपने आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ओपन है और इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, सही है। तो इसमें देखो कैसे बनेगा ये, मतलब ये ऐसे ऐसे मान लिया एम लूप बननी है इसमें, हमें नहीं पता भाई कितनी बनेगी। ऐसे ओपन में तो ऐसे बनेगी ना, ये 1 2 3 4 5। अब वो कह रहा है कि इसकी जो स्पीड है वो 340 है, और जो यहां पे जो सोर्स है, ये सोर्स साउंड भेज रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 425 हर्ट्ज है। बोलो 425 हर्ट्ज। तो v इक्वल टू एफ लैम्डा लगा दें हम, v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v तो कितनी है 340, फ्रीक्वेंसी है 425, तो लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 340 बटे 425, 425। तो ये 5 से कट जाएगा, 5 छंग 30, 5 अट्टे 40, 5 अट्टे 40, 5 पंजे 20, तो 17 दूनी 34, 17 तेके 17 चौका 68, 17 पंजे 85। तो लैम्डा आ गया 4/5, लैम्डा आ गया 4/5। समझ में आई बात? 4/5 मीटर। देखना जरा भी, मेरे को आप ये बता सकते हो इसमें लूप कितनी बननी होंगी भाई, लूप नंबर ऑफ लूप बता सकते हो अंकित? वेवलेंथ की संख्या दे दी और उसने ट्यूब की दे दी, तो आधा लूप बनेगा। आधा तो लूप ओपन में तो ओपन में तो आधा बन ही नहीं सकता। ओपन में या तो 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेंगे। तो क्लोज्ड है ना? क्लोज नहीं है भैया, ओपन एट बोथ। हाँ एक मिनट रुक जा, इस क्लोज्ड एट वन एंड, गलत बना दिया मैंने, क्लोज्ड एट वन एंड है ये। क्लोज एट वन एंड है तो किस तरीके से बनेगा, यहां पे तो इस तरीके से बनेगा, ये 1 2 3 4, या तो आधा या 1 प्लस आधा या 2 प्लस आधा ऐसे बनेगा। अब लैम्डा कितना आ गया 0.4 मीटर, 0.2, 5 इंटू 100, ये आ गया कितना, सेंटीमीटर में बना देना, 80 सेंटीमीटर लैम्डा आ गया, 80 सेंटीमीटर। इतना ही आ रहा है क्या लैम्डा? हाँ भाई बताना। सर मैंने तो पहले फॉर्मूले में रखा, फिर एन की वैल्यू निकाल ली मैंने तो सीधा। हाँ वो बिल्कुल सही बात है, वो भी एन की वैल्यू भी निकाल लोगे आप, उससे भी कर लोगे, है ना, वो बात बिल्कुल सही है, वैसे कर लो, है ना। क्या लिखा फॉर्मूला? फॉर्मूला आपने लिखा होगा v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, है ना, और लैम्डा को आपने लिखा होगा कितना 2n+1 लैम्डा बाई 4, ये लिखा होगा। लैम्डा इज इक्वल टू 4l अपॉन 2n+1, ये लिखा होगा ना, 4l अपॉन 2n+1, ऐसे नहीं, नहीं सुनो एक मिनट, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा ऐसे नहीं करते, 340 इज इक्वल टू 425 इंटू लैम्डा, लैम्डा आ गया इसका 4/5 मीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आती है क्या? बोलो। यस सर। लैम्डा बराबर 80 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब लैम्डा बाई 4, या तो ये लैम्डा बाई 4 से रेजोनेंस करेगा, या 3 लैम्डा बाई 4 या 5 लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा बाई 4 कितना हुआ 20 सेंटीमीटर। तो यही तो है। इसका मतलब ये कैसे वाइब्रेट कर रहा होगा, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा, ये है ना, आधा लूप में, आधा लूप में ऐसे 20 सेंटीमीटर है ना ये। ये रहा। तो ये कह रहा है कि यदि दोनों को हम ओपन कर दें तो क्या फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है देखो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इसकी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर जो ओपन कर दें हम इसे, बोर्ड पे देखो, अब मैं इसे मिटाना नहीं चाहता,
तो मिटाना तो पड़ेगा ही। बोर्ड पे देखो इधर, यदि अब मैं इसे ओपन कर दूं दोनों तरफ से, 20 सेंटीमीटर वाले को ओपन कर दिया, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी इसकी V/12 नहीं, और V/12 का मतलब है कितनी? इससे दुगनी फ्रीक्वेंसी होगी, इससे दुगनी। वो कितनी थी? 425, तो ये हो जाएगी 950 हर्ट्ज। कम से कम इसकी फ्रीक्वेंसी इसे वाइब्रेट कराने के लिए 950 होनी चाहिए। सर 850। हाँ 850 होनी चाहिए कम से कम। 850 इसकी फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल होगी या तो होगी वो 850, या 850 इंटू 2, या 850 इंटू 3। लेकिन इस पे जो वाइब्रेट करा रहे थे इसकी फ्रीक्वेंसी थी 425 हर्ट्ज। तो क्यों ये वाला ट्यूनिंग फोर्क जब हम इस पे लगाएंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी है 425 हर्ट्ज, क्या इसके साथ ये रेजोनेंस दे सकता है? नहीं। कम से कम इसे 850 फ्रीक्वेंसी चाहिए, या 850 इंटू 2 चाहिए, 850 इंटू 3 चाहिए। तो ये वाला सोर्स इसका यदि हम ओपन कर दें तो इसके साथ कभी भी कोई साउंड नहीं देगा, रेजोनेंस नहीं दे सकता। ये आंसर है। कॉपी कर लो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 करो अब इसे कॉपी करके। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, कर भाई सागर। फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में COP में थर्ड ओवरटोन है, अच्छा, इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 ओवरटोन इन ओपन ऑर्गन पाइप। ये तो लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप है, ये है लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप OOP, और इसका क्या है, कौन सा ओवरटोन है? 6th ओवरटोन। इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी बराबर है, तो LO और LC में आपको बताओ, करो, सोचो, चित्र बना करके करो। हाँ भाई, थर्ड ओवरटोन में चित्र बनाना इसका कैसे बनेगा? ये तो है फंडामेंटल, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड ओवरटोन, ये थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन में कितनी लूप बनेंगी भाई? 1 2 3 और आधी ऐसे बनेगी। बोलो, देखना जरा। अरे 3 तो लूप बनेंगी और एक आधी लूप बनेगी। यह है थर्ड ओवरटोन का चित्र। बोर्ड पे देखो भाई, ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। पहले ओवरटोन में कितनी लूप बननी है अंकित ओपन में? और सेकंड ओवरटोन में कितनी लूप बननी है? 3। तो छठी ओवरटोन में कितनी लूप बनेंगी? 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे। दिस इज 7 ओवर, ऐसे है ना, 6th ओवरटोन। ध्यान से देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। तो पहले मैं इसके लिए करता हूं, V = F लैम्डा, F0 × लैम्डा, है ना। जो साउंड की वेव होगी वो तो एयर पे निर्भर करती है, वो दोनों में साउंड की वेव तो मीडियम पे निर्भर करती है, रेजोनेंस कॉलम पे निर्भर नहीं करती। तो LO, पहले यहां बताओ
एल नॉट को कितना लिखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लैम्डा बाय 2 लिख दूं। यहाँ पे एलसी को बताना भाई, यहाँ पे एलसी को कितना लिखूंगा, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4, कितना हो जाएगा ये 4, 7 लैम्डा बाय 4 इक्वल टू एलसी। बताना जरा देख करके, एलओ और एलसी की बात समझ में आती है नहीं? यस सर। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे इसके लिए, v इक्वल टू एफ लैम्डा फ्रीक्वेंसी और v बोर्ड पे देखो, दोनों की तो स्पीड सेम है, तो हम क्या करें, लैम्डा v इक्वल टू एफ नॉट, लैम्डा की जगह क्या रख दूं 2 लैम्डा अपॉन 7, 2 एल नॉट अपॉन 7। एक तो इसकी इक्वेशन तो ये बन गई। इसी तरीके से यहां पे देखो v इक्वल टू एफ नॉट इंटू लैम्डा, v एफ नॉट लैम्डा कितना लिखूं 4 एलसी अपॉन 7, देखना जरा ये रहा। अब स्पीड ऑफ साउंड और फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या है, सेम है, तो क्या करूंगा मैं, दोनों को इक्वल रख दूंगा, एफ नॉट 4 एलसी अपॉन 7, एफ नॉट 2 एलओ अपॉन 7, तो कितना हो जाएगा 2 एलसी अपॉन एल नॉट। देखना जरा आंसर, एलसी अपॉन एलओ इज इक्वल टू 1/2, ये आंसर आया, चेक करो। सर फ्रीक्वेंसी भी तो इक्वल रख सकते थे। हाँ तो बात तो एक ही है, कैसे ही कर लो, कटना तो है ही, डिवाइड कर दो, इक्वल रख दो, स्पीड रख दो, क्योंकि स्पीड भी तो सेम है ना दोनों की, साउंड की स्पीड सेम होती है। ये सर 1/2। हाँ समझ में आया नहीं आंसर क्वेश्चन? ओवरटोन, ओवरटोन का चक्कर समझ में आया भाई, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी को ओवरटोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सोनोमीटर वाला है, सोनोमीटर का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना फटाफट तेजी से, जो सोनोमीटर कराया था उसमें कुछ है तो है नहीं वैसे। करो भाई, क्वेश्चन नंबर 9। साफ कर दो अंकित। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सोनोमीटर का। सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बता दो बस मेरे को। सोनोमीटर वायर इमिट्स ए फंडामेंटल नोड ऑफ 150 हर्ट्ज, 150 हर्ट्ज। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट इमिटेड when the tension is changed in the ratio, यानी T1 about T2 9:16 and दूसरा क्या है length in the ratio L1 upon L2 is equal to 1/2। तो बोर्ड पे देखो, ये होती है सोनोमीटर वायर, ऐसे होता है ना, ये ऐसे करके, नहीं आई बात समझ में? L lambda by 2 is equal to L, तो L lambda is equal to 2L upon N, v is equal to f lambda, मैं तो तुरंत ही ड्राइव कर लेता हूं, तो फ्रीक्वेंसी जो होगी v अपॉन लैम्डा, तो बोर्ड पे देखो f is equal to लैम्डा की जगह 2l अपॉन n और स्पीड की जगह रूट t अपॉन म्यू। ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोनोमीटर वायर फंडामेंटल नोड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी भाई इसमें 1/√2L T1 अपॉन म्यू दे रखी है ना, ये है। तो f डैश जो होगी, लेंथ बदल दी ना हमने इसकी, कितनी L1 अपॉन, तो जो f डैश होगी 1/2L to √T2 अपॉन म्यू। देखना भी ये क्या लिखा है मैंने,
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए कितना हो जाएगा, L1 लेंथ मान ली इनिशियल और टेंशन T1 मान लिया इनिशियल, दोबारा लेंथ L2 हो गई और दोबारा टेंशन T2 हो गई। तो अब मैं इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूं, है ना, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। तो F डैश अपॉन F नॉट इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 T2 अपॉन T1। देखना बच्चों, तो F डैश होगा F नॉट L1 अपॉन L2 रूट T2 अपॉन T1। मैं इसे यहां पे कैलकुलेट कर लेता हूं, ये रहा, चलो यहां ही कर लेते हैं। F डैश इज इक्वल टू F नॉट है कितनी 150, L1 अपॉन L2 1/2, T2 अपॉन T1 16/9। देखो T2 अपॉन T1 16/9, तो ये आ जाएगा 75 इंटू 4/3। तो कितना आ गया, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 100 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। देखना बेटा आंसर सही है सर। समझ में भी आया कैसे करा अपन ने? यस सर। हाँ, ये फॉर्मूला है ना, यही आता है नीट पीट में, तो बस इतना ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई, 11। अंकित कर लिया कॉपी? यस सर। 11th क्वेश्चन नंबर 11 करो तेजी से। यस सर। 7/8। देख ले भाई, इसका तो हो गया। देख तो अगला कर देते हैं। कर ले सागर, सवाल कर ले बेटा, अब तो समझ में आ जाएगा तेरा, सब कर लेगा तू। अंकित क्वेश्चन नंबर 11 करो आप। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है थर्ड ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज यूनिसन। यूनिसन का मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। यूनिसन मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। विद फोर्थ हार्मोनिक, ध्यान देना, फोर्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। मैं ओपन ऑर्गन पाइप यहां बनाता हूं। इसमें लूप वूप बताओ थर्ड ओवरटोन के लिए। थर्ड ओवरटोन के लिए लूप का चित्र बनाओ। इसमें थर्ड ओवरटोन के लिए बनाओ, इसमें फोर्थ हार्मोनिक के लिए बनाओ। हाँ भाई, तुम मेरे को ये बता दो अंकित, इसमें थर्ड ओवरटोन के लिए पढ़ लो कि एल को लैम्डा की फॉर्म में कितना लिखूं। हाँ भाई, सर V/5 है। V अपॉन 5L। नहीं नहीं नहीं, यहां दे, यहां दे। ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन। तो थर्ड ओवरटोन में कैसे बनेगा? एक लूप, दो लूप, तीन लूप और आधी लूप। क्या ये बात समझ में आती है? नहीं?
यस सर। हाँ, तो यही कह रहा हूं मैं। तो एक लूप की लंबाई कितनी होती है? लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4। कितना लिखूंगा? 3 लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4। ये लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा बाय 2 और ये लैम्डा बाय 2, ऐसे करके है। तो कितनी हो जाएगी ये? 7 6 लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू एल। एल इज इक्वल टू क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ 7 लैम्डा बाय 4। ये कह रहा था मैं तेरे से, 7 बाय 4 इंटू लैम्डा हो जाएगी, ये मैं कह रहा हूं थर्ड ओवरटोन में। क्लियर है क्या बात अंकित? जी सर। अच्छा, इसे कॉपी कर और यहां फोर्थ हार्मोनिक बना। फोर्थ हार्मोनिक में लूप बना। ये था फर्स्ट हार्मोनिक, ये था सेकंड हार्मोनिक, ये था थर्ड हार्मोनिक। फोर्थ हार्मोनिक में बताओ, ये मान लिया ओपन लेंथ की ट्यूब है, तो एलओ को लैम्डा के बराबर में कितना आना चाहिए? अब की बात सही बताइए। फोर्थ हार्मोनिक के लिए चित्र बनाओ, कितनी लूप बनेंगी फोर्थ हार्मोनिक में? अंकित, कितनी लूप बनेंगी बेटा फोर्थ हार्मोनिक में? 2.5। 2.5 कैसे बनेगी? देख बेटा, ये है ओपन ऑर्गन पाइप, ये रहा, ये है फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये है सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, ये थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन। तो फोर्थ हार्मोनिक में 4 बनेगी। ये ध्यान रख, ओवरटोन हार्मोनिक का मतलब 4 बनेगी, 1 2 3 4 ऐसे बनेगी। तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, यानी कि 4 इंटू लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एलओ। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू एलओ, बोलो। तो एल नॉट बराबर ये आएगा 2 लैम्डा, ये आ गया, और एक ही आ गया, बोलो। यस सर। हाँ, तो दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। एलसी अपॉन एलओ इज इक्वल टू 7/4/2 लैम्डा। तो कितना जाएगा? 7/8 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना है। कॉपी करो। कॉपी करो, कॉपी तेजी से। क्वेश्चन नंबर, अब तो तुम ओवरटोन वाले कर लेना भाई, देखो है ना, इसमें अभी थोड़ा सा पढ़ाना और है बाकी। एक तो बीट्स और डॉपलर इफेक्ट। क्या रहेंगे आपका? बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट। एक क्यूंके ट्यूब भी रह गई है, क्यूंके ट्यूब्स पढ़ाऊंगा इसे, है ना। तो अब ये क्या करोगे आप, इसकी ट्राई करना बेटा सॉल्व एग्जांपल करके, है ना। सॉल्व एग्जांपल की हेल्प से आप ट्राई